नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस के प्रथम खंड की द्वितीय यूनिट के जो 3 अध्याय हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही वीडियो लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। चलिए देखते हैं, हम पहला जो अध्याय है इस यूनिट का, ये यूनिट है आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित। इसका पहला अध्याय है राजनीतिक समाजीकरण। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, इनमें से कौन सा विचारक राजनीतिक समाजीकरण की व्याख्या करता है। तो आप देखें, राजनीतिक समाजीकरण की व्याख्या हर्बर्ट साइमन भी करता है, कावानद भी करता है, आमंड और पावेल, तो यानी ये तीनों ही करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा द उपरोक्त सभी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभिकरण राजनीतिक समाजीकरण में सहायक नहीं है। ध्यान देना, क्या पूछ रहा है, सहायक नहीं है। तो इसमें देखो, परिवार सहायक है, इसके बाद में शिक्षण संस्थान भी सहायक है, राजनीतिक दल भी सहायक है, और अनियंत्रित भीड़ है, ये सहायक नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा द अनियंत्रित भीड़। इसके बाद में अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रश्न। ये है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं हर्बर्ट साइमन। तो इसका राइट आंसर रहेगा द हर्बर्ट साइमन। ये प्रश्न जो है बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ है। इसके बाद में अगला जो अध्याय है राजनीतिक संस्कृति का, राजनीतिक संस्कृति से संबंधित पहला क्वेश्चन हम देखें तो ये है, भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्थाओं में अंतर का मुख्य कारण है। दोनों की जो व्यवस्थाएं हैं उनको अगर हम देखें तो भौगोलिक स्थिति का कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद में राजनीतिक संस्कृति है, ये मेन चीज़ है, यानी दोनों देशों की राजनीतिक संस्कृतियों में बहुत बड़ा अंतर है। इसके कारण ही पाकिस्तान के अंदर अव्यवस्थाएं जो हैं बरकरार रहती हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा राजनीतिक संस्कृति। नीचे के ऑप्शन देखें तो राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण है, ये अंतर नहीं है। तो इसका राइट आंसर ब है, राजनीतिक संस्कृति। इसके बाद में अगला जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है ये क्वेश्चन, एलन बाल की राजनीतिक संस्कृति पर आधारित पुस्तक का क्या नाम है। एलन बाल की पुस्तक का नाम है आधुनिक राजनीति और सरकार। ये ए ऑप्शन जो है ये सही है, आधुनिक राजनीति और सरकार। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है इस अध्याय का, इनमें से कौन राजनीतिक संस्कृति का निर्धारक तत्व नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है इतिहास, ये भी सही है। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक परिवेश, ये भी ठीक है। इसके बाद में भौगोलिक परिस्थितियाँ, ये भी सही है। लोगों की वेशभूषा, ये जो ऑप्शन है ये निर्धारक तत्व नहीं है। तो वेशभूषा से राजनीतिक संस्कृति जो है वो निर्धारित नहीं होती है। तो द ऑप्शन है वो सही माना जाएगा, द ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो अध्याय है इस यूनिट का, ये है राजनीतिक सहभागिता से संबंधित। और इसका अगर हम पहला प्रश्न देखें तो ये है, राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात किन विचारकों ने किया। राजनीतिक सहभागिता, तो राजनीतिक सहभागिता का जो सूत्रपात करने वाले विचार कौन से हैं, ये हैं व्यवहारवादी हैं। ए ऑप्शन जो है वो सही है, व्यवहारवादी। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राजनीतिक सहभागिता का औजार नहीं है। ध्यान देना, राजनीतिक सहभागिता का औजार नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो, मतदान करना ये तो राजनीतिक सहभागिता है। इसके बाद में चुनाव याचिका प्रस्तुत करना, ये भी सहभागिता है। इसके बाद में राजनीतिक दल को चंदा देना, ये भी सहभागिता है। इसके बाद में अगला ऑप्शन है देश की सीमा पार करने का प्रयास करना, ये नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा इसका द। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यह है प्रशासन
गांव या शहरों की ओर कार्यक्रम राजनीतिक सहभागिता के किस अभिकरण का हिस्सा है? तो ये प्रशासन गांव और शहरों के संग कार्यक्रम जो है चलते रहते हैं सरकार के द्वारा। तो ये है आपके जन सुनवाई, ये जिसके अंदर लोग जो है इकट्ठे होके अपनी समस्याएं जो है प्रशासन के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है प्रत्याह्वान का तात्पर्य है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये प्रत्याह्वान क्या है? ये है किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाना, यानी हमने जिसको इलेक्ट किया है अगर वो काम नहीं करे तो हमारे पास ऐसा पावर रहे कि हम उसको वापस बुला लें। ये चीज़ है, ये प्रत्याह्वान कहलाती है। और ये जो है इसके ऊपर बहुत चर्चाएं होती हैं कि ये ऐसा जो है अमेंडमेंट लागू हो और संविधान में इसको डाल दिया जाए जिससे कि जो प्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं उनको वापस बुला सके जनता। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता के उपायों में कौन सा बेमेल है? ठीक है, यानी क्या है ये गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता, इसमें बेमेल पूछ रहे हैं ये। तो देखो सविनय अवज्ञा ये तो सही है, शासकीय पुरस्कार लौटाना ये भी बहुत बार हुआ है, ये भी सही है, नुक्कड़ नाटक करना ये भी ठीक है, और आत्मघात ये सहभागिता नहीं दिखाता है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा इसका आपके आत्मघात। तो साथियों ये क्वेश्चन थे जो 3 यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम पूरे पाठ्यक्रम के क्वेश्चन जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो सभी तक इसको शेयर और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।